morning everybody. मानू, सुनील, प्रीति, मुस्कान, मीनू, शेफाली, टीना, साधना, everybody good morning. आज का सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, आज फिर हम 3 पॉइंट पर चलेंगे। राइट, पहला सेशन हमारा रहेगा बेसिक का। राइट, सेकंड हमारा रहेगा रीअरेंजमेंट, PQRS, और थर्ड जो रहेगा वो हमारा रहेगा एरर। राइट, क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं और स्टार्टिंग देते हैं। कल हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया था। कहां तक? इस पॉइंट तक। यह पॉइंट था आपका कल, यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। टू थिंक ऑफ और टू इमेजिन, इसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, जेरेंड का यूज। राइट, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है। अब आप देखिएगा, अगला जो स्ट्रक्चर है वो आप समझने की कोशिश करें। अगला स्ट्रक्चर है आपका एक्सक्लेमेटरी में, सच ऑब्लिक शो, नाउन एडजेक्टिव, नाउन ऑब्लिक है एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 पॉइंट है हमारे सामने। एक तो है सच, राइट, एक क्या है आपका? सच, और दूसरा है आपका क्या? सो। राइट, सच के बाद आप हमेशा नाउन का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। जबकि सो के बाद आप हमेशा एडजेक्टिव का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे आप, सच के बाद आपका क्या आएगा? नाउन आएगा, और सो के बाद आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है? ग्रामेटिकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यदि सच से जुड़ा हुआ है तो नाउन आएगा। राइट, इसके बाद आप एंड का यूज करेंगे और फिर दोबारा से रिपीटेशन पे केवल और केवल नाउन ही आएगा। क्या चीज आएगा? केवल और केवल नाउन ही आएगा। हो गया कंसेप्ट क्लियर? क्या आएगा? नाउन आएगा। हो गया कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? अगला मतलब सच, सच के बाद आप काय का यूज करेंगे? नाउन का। एंड से जुड़ा, फिर दोबारा नाउन आएगा। ये नहीं कि यहां पर तो आपने नाउन का यूज कर लिया और यहां पर आपने एडजेक्टिव। गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड से हमेशा या तो 2 वर्ब, 2 एडजेक्टिव, 2 नाउन वगैरह वगैरह जुड़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, अगर कहीं हम देखें तो पॉइंट उठा अगला आपका कौन सा? सो। आगे ने बात, कौन सा पॉइंट उठा? सो। सो के बाद आप हमेशा एडजेक्टिव का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। सो के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे? अगला पॉइंट है यहां पर सो के बाद आप काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का। और फिर दोबारा से इसके साथ आप एंड, और एंड के बाद आप काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव। मतलब सो के बाद आप काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का। इसके बाद एंड आएगा और इधर भी क्या आएगा? आपका एडजेक्टिव आएगा। हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट यहां पर ग्रामेटिकल कहता है कि सच के बाद
कल भी मैंने बताया था, सच के बाद आप आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? सच के बाद आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? बराबर। अब आ जाइए, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है ऐसा भिखारी। अब भिखारी क्या है? आपका नाउन है, राइट? और नाउन जब आया है तो आपके लिए काय का यूज करना पड़ेगा? सच का यूज करना पड़ेगा। काय का यूज करना पड़ेगा? सच का यूज। तो क्या हो जाएगा? सच अ बेगर। सच, देखो यहां पर आर्टिकल ए और एन, सच अ बेगर एंड माई लवर। ऐसा भिखारी और मेरा प्रेमी। आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? अब मैंने कहा ऐसा लड़का और मेरा विद्यार्थी, तो मैं क्या कहूंगा? लड़का क्या हो गया? नाउन। सच आ स्टूडेंट एंड, सॉरी, सच आ बॉय एंड माई स्टूडेंट। हो गया कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? बराबर है। अगला है जैसे यहां पर ऐसी कुरूप, ऐसी कुरूप और मेरी पत्नी। ये देखिए आप, सो अगली आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट? सो अगली एंड माई वाइफ। आगे ना बात समझना? हो गया क्लियर? बराबर। आगे की तरफ चलो। एंड के बाद आप चाहें तो यहां पर, आगे ना बात समझना, यहां पर आप नाउन का यूज भी कर सकते हैं। हो गया क्लियर? बराबर है। या एक यहां पर सेंटेंस भी आ सकता है। बराबर। कोई दिक्कत यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा यहां पर कहता है, समझने की आप कोशिश करना। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं, इनके पीछे कारण क्या है? एक तो ग्रामेटिकल पॉइंट हो गया कि सच, सच के बाद आर्टिकल ए और एन, और इसके बाद आप हमेशा नाउन का यूज करेंगे। दूसरा ग्रामेटिकल पॉइंट कौन सा हुआ? सो। सो के बाद आप हमेशा काय का यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे, राइट? हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब आप देखिएगा यहां पर आपको जो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, जो आगे जाके प्रॉब्लम है, जो आप सीजीएल सेकंड का देते हैं, या फिर आप स्टेनोग्राफर का जैसे एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं इस तरीके। अब यहां पर आ गया ही और सैड, राइट? और ये इन्वर्टेड कामा में आ गए, राइट? अब आप इनको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? अब आप इनका इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाएंगे, राइट? तो पहले तो एक्सक्लेमेटरी से सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए, राइट? एक्सक्लेमेटरी से क्या बनाई आना चाहिए? सिंपल सेंटेंस बनाई आना चाहिए, राइट? एनी प्रॉब्लम? हाँ, कौन है ये? रेनू गोयल। हाँ रेनू, एक मिनट में मैं आपका क्लियर कर रहा हूं पॉइंट। हो गया कंसेप्ट क्लियर? तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन नेक्स्ट वन, अगर कहीं मैं देखूं इसी तरीके से, अगर कहीं आप इस पॉइंट पे गए और यहां पर लिखा हुआ है आपका क्या? ही सैड, राइट? और कामा, इन्वर्टेड कामा में ये बंद है यहां से, राइट? अब इसका आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? राइट? एग्जाम में आता है ये, एग्जाम में आता है। अगर कहीं आप अच्छी बुक्स देखेंगे तो उनमें इस तरीके के दिए हुए हैं, राइट? आप कोई भी टीचर की बुक्स, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप उनकी उठाइएगा, वो इस तरह से कराते हैं, ठीक है ना? राइट? अब भले ही चाहे आप ये वाला ले लीजिए, राइट? इसको भी आप काय में कर सकते हैं, वही सिचुएशन, ही सैड, राइट? और ये आ गया आपका काय में, ये हो गया, बराबर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? तो इसका इनडायरेक्ट। तो मैं आपको एक दिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से
सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? सिंपल। और जैसे ही मैंने आपको सिंपल बनाना सिखाया तो आप 1 मिनट में इसका आंसर निकाल लेंगे। काय में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। हो गया क्लियर? अगला पॉइंट, हाँ, कौन का था क्वेश्चन? रेनू। रेनू का क्वेश्चन है कि सर आप ये कह रहे हैं कि सच के बाद आर्टिकल ए या एन और सिंगुलर नाउन का यूज करना है, राइट? रेनू का क्वेश्चन है क्या सच के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जा सकता है? जी हां, आप बिल्कुल कर सकते हैं, सच बॉयज। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना रेनू आप यहां पर, कि यहां पर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ना तो यहां पर ए और एन आएगा और ना ही यहां पर आर्टिकल द आएगा। हो गया कंसेप्ट क्लियर रेनू? बराबर है। चले हम आगे की तरफ कि हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। ठीक है रेनू, हो गया क्या क्लियर आपका? अगला पॉइंट है यहां पर, रिप्लाई दिया करो। अगर कहीं आपका क्वेश्चन है तो फिर रिप्लाई दिया करो। विकास, गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका, फिर दोबारा से समझने की कोशिश करना यहां पर। अब अगला आया है आपका हाउ के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म मींस इंफिनेटिव, राइट? और इसके बाद आपके जो भी हैं अदर वर्ड्स, राइट? मतलब आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हाउ के बाद एडजेक्टिव आना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको मालूम है कि हाउ के बाद क्या आता है आपका? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के बाद यदि ऑब आ जाए, क्या आ जाए? ऑब आ जाए, तो उसके बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इंफिनिटिव टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। हाउ के बाद एडजेक्टिव आना फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश करें कि हाउ एडजेक्टिव के बाद यदि ऑफ का यूज हो जाए, काय का यूज हो जाए? ऑफ का, तो यह पक्का है कि इसके बाद हम काय का यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, राइट? काय का यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। और उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको काय का यूज करना पड़ेगा? टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां पर? हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ देखते हैं हम यहां पर। अब आप ग्रामेटिकल समझने की कोशिश करना। हो सकता है ये यहां पर टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बजाय यहां पर क्या लगा दें? आपका मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दें। क्या लगा दें? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दें। ध्यान रखना। हो गया क्लियर? बराबर है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि यहां पर हाउ के बाद एडजेक्टिव कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एडवर्ब आ जाता है। इसके बाद ऑब, आगे नहीं बढ़, ऑब के बाद ऑब्जेक्ट। यदि एडजेक्टिव के बाद आपका ऑब आ रहा है तो उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप इंफिनिटिव टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ध्यान रखना, और कुछ यहां पर आ ही नहीं सकता। क्लियर है? पॉइंट है यहां पर कि कितनी होशियारी से आपने मेरी मदद की। कितनी होशियारी से, तो क्या हो गया? हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हेल्प मी। हो गया क्लियर? मैंने कहा वह कितनी होशियारी से पेड़ पर चढ़ा। आ गई ना बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? हाउ क्लेवर यूज वर्ड कर सकते हैं यहां पे, हाउ क्लेवर, ठीक है ना? इसके बाद क्या? ऑफ हिम टू क्लाइंब ऑन द ट्री।
मैंने कहा आपसे कि उसने कितनी होशियारी से बिल्ली की पूंछ खींची, आगे ना बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, हाउ क्लेवर ऑफ हर टू पुल द कैट बाय द टेल। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, साफ हो गया। चलें आगे की तरफ, अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तो यहां पर ग्रामेटिकल कंसेप्ट कौन सा आया आपका, कि हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव है, राइट, वो तो आता ही है, और उसके बाद यदि ऑफ का यूज हो तो ऑफ के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंफिनिटिव का ही यूज किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। चलें आगे की तरफ कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अब यहां पर आप फिर अलर्ट हो जाएं, और नहीं तो आप बुक्स को देखें, बुक्स देखें, जैसे प्लेटफॉर्म बुक है और प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, उसमें आप जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे तो आपको इस तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं वो वहां जरूरी मिलेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, ही सैड, कामा आपका कामा, और ये हो गया आपका क्या, इन्वर्टेड कामा, राइट। अब इसका आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, राइट। ध्यान रखना, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे ना बात समझ में, 2 पॉइंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एरर के हिसाब से, काय के हिसाब से, नंबर 1 एरर के हिसाब से, और दूसरा किस हिसाब से, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। और ध्यान रखना एक पॉइंट और आ जाता है एग्जाम में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। क्या चीज, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। हो गया क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। चलें आगे की तरफ कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर आपका हाउ। अभी आप देखिए, हाउ के बाद आपने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव। यहां पर आ गई आपकी क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या आ गई, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गई यहां पर, राइट। क्या आ गई यहां पर, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गई। अब एडवर्ब ऑफ मैनर की अगर कहीं मैं बात करूं तो पहली बात तो यह है कि एडवर्ब होती क्या है, राइट। एडवर्ब जो होती हैं वो जो वर्ब होती है उसकी क्या करती है, वो विशेषता बताती है, राइट। तो हम लोग एक अगर कहीं आउटलाइन में देखें तो एडवर्ब का जो यूज है वो वर्ब के आगे और पीछे किया जाता है, तो उसकी रूलिंग्स होती हैं कि हमें आगे यूज करना है या हमारे लिए पीछे की तरफ यूज करना है, राइट। अब मैं आगे की तरफ आपके लिए एक बात बताता हूं, आप समझने की कोशिश करना। पॉइंट हमारा यह जाता है कि एडवर्ब तो एक नाउन को भी मॉडिफाई कर देती है, राइट। वो तो नाउन के आगे की भी आ जाती है, प्रोनाउन के आगे भी आ जाती है, एडवर्ब के आगे एडवर्ब आ जाती है, एडवर्ब के आगे एडवर्ब आ जाती है, ध्यान रखना। एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब आ जाती है, आगे ना बात समझ, प्रीपोजिशन के साथ में एडवर्ब आ जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ये कहां का टंटा है, भाई टंटा नहीं है। आप एक काम करिए, आप एडवर्ब पढ़िएगा, आप एडवर्ब पढ़िएगा, वहां पर आपको एक एक चीजें मिलेंगी कि कौन सी एडवर्ब को आपको कौन सी जगह पर लगाना है। अब वो आपकी क्षमता है कि आप उसको कितने बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। या फिर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको किस तरीके से उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, राइट। जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। आप किसी व्यक्ति के ऊपर 100% डिपेंड ना रहें, राइट। आप अपना सेल्फ देखेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आगे ना बात समझ में, सेल्फ देखिए, वहां पर आपके लिए कंफ्यूजन होगा, आप टीचर से पूछिए कि ये किस तरीके से है, राइट। अब आप देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर की मैं बात कर रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एडजेक्टिव होते हैं, राइट, जैसे मैंने लिखा स्लो,
एडजेक्टिव में यदि हम ly लगाते हैं, बहुत बेसिक रूल है ये, इसमें फिर कई रूल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, कई रूल्स हैं। अमंत, गुड मॉर्निंग अमंत, उसमें कई रूल हैं, आप वहां पर उस चीज के लिए देख सकते हैं, राइट। तो ये तो एक बेसिक रूल है कि यदि हम एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, राइट। अब कई वर्ड ऐसे होते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा समझने में। क्यों आएगा? क्योंकि आपको कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेंगे। अब आप देखिए हेमंत क्रिस्टल क्लियर, आगे की तरफ देखते हैं। अब आप देखिएगा, अगर एडवर्ब आप न्यूसेंट में से पढ़िएगा, आपको वहां पर बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने के लिए। अब आगे की तरफ अगर कहीं अपन देखें तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। देखिए अब आप यहां पर, जैसे मैंने हार्ड लिया, राइट। हार्ड को अगर कहीं हम डिक्शनरी में देखेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव भी मिलेगा, राइट। फिर हार्ड आपको जो है वो आपको क्या मिलेगा, एडवर्ब भी मिलेगा, राइट। और फिर हमने लिया अगला हार्डली, तो हार्डली जो है वो आपको एडवर्ब। अब यहां पर दो एडवर्ब हो गई, राइट। तो इस एडवर्ब का यूज आप किस तरीके से करेंगे और इस एडवर्ब का यूज आप किस तरीके से करेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस होगा। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारी, ठीक है ना, मैनी, राइट। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जब डिक्शनरी को देख रहे हैं तो डिक्शनरी को देख किस तरीके से रहे हैं। हो गया क्लियर, बराबर है। तो मेनली हमने देखा यहां पर इसका जो बेसिक पॉइंट है कि साहब ly लगाने के बाद आगे की बात समझ में क्या बन जाती है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाती है, राइट। लेकिन बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, आगे की बात समझ, नाउन तक होते हैं। आप डिक्शनरी खोल के देखिएगा तभी आपको मजा आएगा, राइट। अब जैसे हार्ड है तो हार्ड आपका क्या है, अब आपका हार्ड है तो हार्ड आपका क्या है, हार्ड, दोबारा से देखिए, हार्ड जो है वो आपका क्या क्या निकला, नंबर 1, नंबर 2 और आपका नंबर 3। हार्ड क्या निकला, हार्ड आपका एडजेक्टिव निकला, राइट, एडवर्ब निकला, राइट। थर्ड पॉइंट अगला इसका आया हार्डली, राइट। तो हार्डली आपकी क्या निकली, एडवर्ब निकली। अब इस एडवर्ब में और इस एडवर्ब में बेसिक डिफरेंस क्या है, कहां पर हम आपका हार्ड का यूज करेंगे और कहां पर हम हार्डली का यूज करेंगे। फिर हार्डली का अगर कहीं आप यूज देखेंगे तो वो आपसे कहेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में करिए, आप काय में करिए, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन जब आगे की तरफ आप देखेंगे तो हार्डली का जो यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो वहां पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये तो मैंने केवल एक आपको समझाने के लिए लिए, ऐसी वहां पर कई है और फिर डिक्शनरी तो है ही आपके सामने, क्लियर। तो यहां पर आया आपका हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, सब्जेक्ट, वर्ब, राइट। वह कितनी खुशी से पढ़ती है, तो आपने क्या कर दिया, हाउ हैप्पीली सी, आगे ने बात समझ में, रीड्स, आगे ने बात समझ में। मैंने कहा आपसे कि वह कितनी सावधानी से गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, हाउ, आगे ने बात समझ, केयरफुल होता है, केयरफुल, राइट। तो क्या हो जाएगा, हाउ केयरफुली, ठीक है ना। और फिर आपका क्या हो जाएगा, ही, और चलाता है तो क्या हो जाएगा आपका ड्राइव्स, एक्सक्लेमेटरी का साइन, बराबर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर, साफ हो गया एकदम। अब आप देखिए ये आपका मैंने जीरो लेवल पर एक्सक्लेमेटरी क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया, एक्सक्लेमेटरी का कंसेप्ट मैंने
क्लियर कर दिया। मतलब एक्सक्लेमेटरी के कम से कम इतने रूल तो आपके लिए आना ही चाहिए। फिर एडवांस की जो बात है वो आगे की बात होती है कि एडवांस में हम लोगों को क्या क्या देखना है, राइट, वो आगे की बात है। हो गया, यही तो लोग कहते हैं कि वो बहुत डीप हो गया। कोई डीप डीप नहीं है, इजीएस्ट है, ये तो आपको करना ही पड़ेंगे। क्योंकि आप ये सोचें कि आप केवल एक दो स्ट्रक्चर से काम चला लें, आगे ना बात समझ में, तो उससे काम नहीं। फिर देखिएगा आप यहां पर, अगर कहीं मैंने यहां पर कर दिया, दोबारा से समझिए, ये आ गया, ये कर दिया मैंने यहां पर ही सैड, और ये हो गया आपका कामा, इन्वर्टेड कामा, और ये बंद हो गया। क्लियर? अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब आपके लिए इसका क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है, राइट। और ही सेड पूरा का पूरा सेंटेंस, ये यहां से लेके यहां तक, और आपसे कह दिया कि इसका पैसिव बनाओ। क्या बनाओ? पैसिव बनाओ। तो आप कैसे बनाएंगे? राइट, हो गया क्लियर? ये है जैसे आपका ये ही सैड, राइट, कामा, इन्वर्टेड कामा, और ये यहां पर बंद। आपसे कहा कि इसका इनडायरेक्ट बना दो, राइट। क्या बनाओ? इनडायरेक्ट। और अगर कहीं आपसे कह दिया कि इस सेंटेंस का पूरे का आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, राइट। ये होता है एग्जाम। हो गया क्लियर? सागर दुबे सर थोड़ा अच्छा से बताएगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मिस्टर सागर दुबे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर थोड़ा अच्छे से। अब और अच्छा इसमें क्या करूं? आप वहां से क्रॉस करिएगा, मैं क्रॉस का रिप्लाई दे दूंगा, राइट। जो आप वहां से क्रॉस करेंगे ना, वो ठीक है ना, जो आप क्रॉस करेंगे उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग, बराबर। मतलब आप ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ठीक है, अगर कहीं आपको डायरेक्ट दे दिया कि ही सेड हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हेल्प मी, और इसका पैसिव बनाओ, तो एग्जाम में इसका पैसिव भी बनाने के लिए आता है, ध्यान रखना, बराबर है? क्लियर है? चलूं आगे की तरफ। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब पैसिव आएंगे तो मैं इसका पैसिव बना, आपको हिंट यहां से देता जा रहा हूं कि इनके पैसिव भी बनेंगे। आगे ने बात समझ, मैं किस तरीके से इनके पैसिव बनाऊंगा, लेकिन काय के एक्सक्लेमेटरी के पैसिव नहीं बनाऊंगा, राइट। मैं पैसिव काय का बनाऊंगा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आगे ने बात समझ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैं क्या करूंगा? वहां पर पैसिव बनाऊंगा। ओके, क्लियर है? हो गया कंसेप्ट क्लियर? नहीं तो आप देखिएगा वहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैसे पूछे गए हैं कई जगह पर, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब ये कंसेप्ट यहां पर क्लियर है। आप एक काम करिए, अगर कहीं आपको पैसिव देखना है तो आप कुछ मत करना, लीसेंट में जाना, वहां पर आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैसिव किस तरीके से बनते हैं। आगे की बात समझ, आप जाना, पैसिव खोलना, वहां पर आपको पता लग जाएगा। हो गया क्लियर? बराबर। आगे की तरफ चलते हैं, बुक्स में दिए हुए हैं पूरे के पूरे। हाँ सागर दुबे, आपने कोई क्रॉस नहीं किया, आप क्या पूछना चाह रहे थे मेरे से? अगला पॉइंट है, तो इस तरीके से ये चैप्टर एक्सक्लेमेटरी का मैंने 0 लेवल पे आपका क्लियर कर दिया।